अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान चौधरी वतन टीवी के साथ वतन बोलता है सब के लिए। आज हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट जो कि पाकिस्तान के एक नामवर शायर हैं, उर्दू में इनकी बड़ी महारत है, सोच और तख्लीक का एक शाहकार हैं और एक बाय बर्थ जिसे हम कह सकते हैं शायर हैं। उनसे हमारी मुलाकात होगी और उनसे हम बातें करेंगे और मुआशरे के बारे में बात करेंगे, लोगों के बारे में बात करेंगे, असासात, जज्बात और मुशाहदात के बारे में बात करेंगे कि वो इस माशरे को किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, आप मुझे बताइएगा कि आपने जो ये शायरी का सफ़र स्टार्ट किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं, एक आप नामवर शायर है पाकिस्तान के, इस मंजिल तक पहुँचने के लिए आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, करम है मौला पाक का। स्ट्रगल की बात है तो स्ट्रगल तो लाजमी बात है कि शुरू दिन से होती है। जब आप किसी फील्ड में जाते हैं, कम उम्री में मुशायरों में जाना, किताबों की रीडिंग, वो एक रूटीन थी मेरी और स्कूल लाइफ से बाकायदा इसको मैं शुरू कर चुका था। लेकिन अल्लाह ताला का कुछ करम ऐसा हुआ कि सन 21 के बाद अल्लाह ताला ने इसको दुआम बख्शा, अरूज बख्शा। मेरी किताब पहली सूरत, उसको मतअद्दिद एज़ाज़ात से नवाजा गया। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। स्ट्रगल अल्लाह ताला ने जितनी तौफीक दी, हिम्मत दी, उस मुताबिक जो है वो बंदे ने काम किया है इसमें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये तो आपने अपनी एक शायरी के बारे में जो है ब्रीफली बताया है, शायरी के अलावा भी आपकी कोई सोच है या कोई आप काम करते हैं ज़िंदगी का, उसके बारे में बताइएगा। जी, अक्सर हमारे मुआशरे में ये लोगों का कंसेप्ट है कि जो शायर है ना वो नाकाम है, निकम्मे हैं, काम नहीं करते या उनके फटे पुराने कपड़े। मैं बल्कि अक्सर ये कहता हूँ, अब जो शायर हजरात हैं वो अच्छी जॉब करते हैं, अच्छे काम करते हैं, ब्रांडेड सूट, ब्रांडेड कपड़े, वो सारा कुछ यानी एक अच्छे तरह अपने आप को मेंटेन रखते हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड उनका हाई है। और मैं खुद दरस व तदरीस से वाबस्ता रहा हूँ। उसके बाद मैं ज़रूरी रकबा सिट्रस के फार्म हैं उनसे मुंसलिक हूँ। लाज़मी बात है, ज़रिए मुआश भी साथ चलाना होता है। शायरी बाकायदा प्रोफेशन, अर्निंग नहीं है, ये एक शौक़ हो सकता है, लोगों की मोहब्बत है, उसको चलाते हैं बस। अच्छा, ये बताइएगा कि आप बाय बर्थ शायर अपने आप को फ़ील करते हैं या आप हादसाती तौर पर इस फील्ड में आए हैं? अक्सर ये हमारे माशरे में समझा जाता है कि कोई इश्क में नाकाम हो गया तो शायर है, जबकि मैं इसको उलट समझता हूँ। मैं गॉड गिफ्टेड यानी अल्लाह की तरफ से जो पहले दिन से ये शायर हूँ और मेरे ख़ानदान में या फैमिली में पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई शायर नहीं था। अल्लाह ताला का यानी मुझ पर ख़ास करम है। और ये आपने सवाल किया, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हमारे माशरे में ये समझा गया है कि इश्क में नाकाम शख्स जो है शायर है, जबकि मेरे जो इश्क या मोहब्बत का मामला है वो अब की बात है। जबकि शायर मैं बहुत यानी 10-15 साल से यानी इस फील्ड में हूँ। अच्छा, आपने ये शायरी जो है वो सीखी है या आप अपने जो उस्ताज़ा इकराम हैं जिनसे आपने रहनुमाई ली है उनके बारे में जो है ना वो मुझे बताइए और हमारे नाज़रीन को भी बताइए, ताकि उनको पता चले कि जो शायर होता है उसे कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कितनी कोशिश करनी पड़ती है और उसके पीछे कौन लोग होते हैं। जी, किसी भी चीज़ को पॉलिश करना ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ हो उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट पेश करना किसी भी जगह पे, वो बहुत ज़रूरी होता है। कोई तालिब इल्म, कोई भी क्लास हो, उस्ताज़ा जब तक आपकी रहनुमाई नहीं करते आप उसमें पॉलिश नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए दोस्तों का बहुत साथ रहा है मेरे साथ, दोस्तों ने बहुत साथ दिया, मेरे कोलीग्स रहे हैं उन्होंने साथ दिया है, मेरे फैमिली जो मेंबर्स थे उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, वालिद मोहतरम मेरे उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। और इसमें मेरे एक सिलसिला बाकायदा शजरा है जो सीखने का अमल था, वो भी चला है। उसमें अगर आप इजाज़त दें तो मैं नाम ले दूं। बिल्कुल, आप बताइएगा और उनका भी जो है तज़किरा होना चाहिए ताकि आवाम जाने कि उनकी स्ट्रगल आपके साथ कितनी है। जी, मेरा कमालिया से मेरे जो उस्ताद थे शायरी में, प्रोफेसर इकरार मुस्तफ़ा साहिब,
मैं शजरा कुछ बयान कर देता हूँ। प्रोफेसर इकरार मुस्तफ़ा साहिब, अरशाद जलंधरी मरहूम, बेदल हैदरी मरहूम, हैदर दहलवी मरहूम, उस्ताद दाग दहलवी मरहूम। ये एक सिलसिला है हमारा जो शजरा हम कहते हैं शायर हजरात। इनका तल्लक जो है वो इनके पीछे बहुत ज़्यादा जो गद्दी नशीन हैं, जो शायरी को समझते हैं और उनके पीछे जो है इनका हाथ है। मीन्स ये पूरी स्ट्रगल करके और इन पे पूरा साया है उस्ताज़ा इकराम का, और शायर जो हैं इस दुनिया से वो जा चुके हैं, लेकिन उनका जो है ये पौधा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, ये बताइएगा कि शायर जो लोग होते हैं उनका ज़्यादातर तल्लक जो होता है वो मोहब्बत से होता है, प्यार से होता है, एहसासात जज्बात से होता है। आप मोहब्बत के बारे में जो है वो बताइए कि आपका क्या सोच है मोहब्बत के बारे में, आप इसको किस तरह डिफ़ाइन करते हैं? जी बिल्कुल, शायरी एहसासात, तजर्बात, मुशाहदात, इसकी ना एक प्रोडक्ट है। ये सारी चीज़ें मिल के ना शायरी को तख्लीक करती हैं। लेकिन एक अच्छे शायर के यहाँ एक चीज़ का जो इजाफ़ा है वो है अपनी तहज़ीब से जुड़े रहना। वो एक अच्छे शायर की जो है ना एक एक्स्ट्रा जो है ना वो क्वालिटी है। आपने सवाल किया मोहब्बत के बारे में। मोहब्बत एक ही होती है, फ़र्द दूसरा तीसरा हो सकता है, और मोहब्बत ज़रूरी अमल है। लाजमी नहीं कि वो किसी परफेक्ट या इंसान से ही हो जाए। कभी कभी आप गलत फ़ैसले भी कर लेते हैं, मोहब्बत में हो जाते हैं। आप सिंसेयर होते हैं, अगला बंदा सिंसेयर नहीं होता, लेकिन मोहब्बत रुकने का नाम नहीं है। और जो शख्स मोहब्बत करता है ना वो नफ़रत नहीं कर सकता, मैं इतना जानता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग बात करते हैं कि जो शायर लोग होते हैं ना उनकी निजी ज़िंदगी जो है वो अलग होती है, और जो फ़ेस टू फेस लाइफ होती है, मीन्स आप कह सकते हैं घर से बाहर लाइफ होती है, वो मुख्तलिफ होती है, और अल्फाज उनके अपने होते हैं, माइंड उनका अपना होता है। निजी ज़िंदगी के बारे में बताइएगा कि आपने शादी की है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिंगल हूँ। शादी का मामला अभी तक दूर दूर तक कोई नहीं है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और शायर लोग जो कहते हैं कि मोहब्बत की शादी होनी चाहिए, क्या आपका भी यही कंसेप्ट है? हाँ, किसी हद तक मेरा ये मानना है कि आप किसी को चाहते हो या आपको कोई चाहता हो तो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हाँ, अगर वालिदैन कोई अच्छा कोई फ़ैसला आपके लिए कर लें तो कबूल है मुझे, वो भी उसमें कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ जो है सोसाइटी में एक ना मादा परस्ती है, मुनाफ़क़त है और ड्यूअल स्टैंडर्ड है। लोग बात कोई करते हैं, अंदर कुछ होता है। क्या ये शायरों में भी ऐसी जो है ये रवश पाई जाती है, वो भी कोई मुनाफ़िकाना रवैया रखते हैं? आज की सोसाइटी से रिलेट करते हुए ये मैं बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, शायर भी इंसान होते हैं, मुनाफ़क़त करते हैं, होती है। कुछ मामलात को हैंडल करने के लिए कुछ मुनाफ़क़त कर लेते हैं, कुछ अपना आप वो बचाने के लिए कर लेते हैं। लेकिन मेरा एक ना मानना है, जो मेरे करीबी दोस्त हैं अदबी हलकों में, वो इस चीज़ को जानते हैं। मैं कहता हूँ अच्छे शायर से बेहतर अच्छा इंसान होना है। नबी पाक का फरमान है कि आप में सबसे अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है। तो लिहाजा मैं प्रेफर करता हूँ कि आप शायर बेशक थोड़े से कम भी हो जाएं, लेकिन इंसान ज़्यादा अच्छे हो तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छी बात की कि इंसानियत होगी तो एहसास होगा, एहसास होगा तो आप किसी की तर्जुमानी जो है वो कर सकते हैं। आपकी जो किताब है पहली सूरत, उसके बारे में बताइएगा, और उसका जो फेमस कलाम है जो आपके दिल के बहुत करीब है, उसकी नाजरीन को जो है वो चंद अशार सुनाइएगा ताकि वो इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। जी बिल्कुल, सबसे मेरे ख्याल में मुश्किल काम ये होता है कि एक शायर के लिए कि वो उससे कहा जाए कि आप कोई अपना अच्छा सा कलाम सुनाएं। बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो शेर होते हैं कि वो सभी अच्छे लगते हैं तख्लीकार को। अपनी बनाई हुई चीज़, अपनी तख्लीक करदा चीज़ अच्छी हो। ज़रूर कोशिश करता हूँ इसमें से 2-4 शेर जो है वो आपको सुनाऊँ। हाँ जी, जो अवाम की तर्जुमानी करे आप ज़रूर जो है वो नाजरीन के लिए लेकर। जी ज़रूर। ज़िंदगी यूँ तो कम मिली है मुझे, ज़िंदगी यूँ तो कम मिली है मुझे, फिर भी इसकी बड़ी खुशी है मुझे। पहली सूरत मेरा तारुफ है, पहली सूरत मेरा तारुफ है,
और इससे ही दिल लगी है मुझे। एक सूरत है मजलिस आलम, एक सूरत है मजलिस आलम, एक सूरत ही मजलिसी है मुझे। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बड़ा ज़बरदस्त जो है इन्होंने अदब से रिलेटेड जो है अपने दिल की तर्जमानी जो है वो की है। इसके अलावा भी कोई आप एक दो शेर जो है वो। जी ज़रूर ज़रूर। जीना तुझ बिन मुहाल है मेरा, जीना तुझ बिन मुहाल है मेरा, जी रहा हूँ कमाल है मेरा। आजकल कोई मेरा हाल नहीं, आजकल कोई मेरा हाल नहीं, आजकल ऐसा हाल है मेरा। अच्छा, मैं ना स्पेशली जो भी मेहमान आते हैं जो एहसासे दिल रखते हैं उनसे आज की सोसाइटी, आज के मुआशरे के बारे में और एज ए पाकिस्तानी जो है आप मुआशरे को किस तरह देखते हैं, इसके बारे में जो है आप बताइएगा। इसमें मैं बिल्कुल भी दो राय नहीं इख्तियार करूँगा, बिल्कुल सच कहूँगा जो दिल की आवाज़ है। हम मुआशरा है ही नहीं, मैं तस्लीम ही नहीं करता कि हम मुआशरा हैं। एक बेहंगम सा हजूम है नफ्स, हर नफ्स की ना एक अपनी सोच है, एक कम्बिनेशन नहीं है मुआशरे में, लोगों में इत्तेहाद नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ज़ाती जो मफादात है ना वो हर एक के लिए अहम है। इज्तमाई मफादात के लिए हम काम करते ही नहीं है, ना हमारा मुआशरा काम करता है। तारिक अरसलान तारिक साहब ये बता रहे हैं कि माशरे में जो है इज्तमाइयत होनी चाहिए, इज्तमाइयत होगी तो माशरा जो है बनता है, माशरा बनता है तो तब भी जो कौमें हैं वो तरक्की करती हैं। तो इस तरह उनका ये ख्याल जो है उन्होंने बड़ा सीधा और स्ट्रेट फारवर्ड जवाब दिया है हम हमारे माशरे के लिए। लास्ट में ये मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे माशरे में जो नौजवान लोग हैं उनके बारे में बताइएगा, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं ताकि उनकी रहनुमाई हो सके। मेरा ख्याल है कि अगर हम पैगाम दे भी दें तो लोग सुनते नहीं, अगर सुन भी लें तो वो उसको सीरियस लेते नहीं हैं। लेकिन मैं फिर भी एक पैगाम है दोस्तों के लिए, नौजवानों के लिए, मोहब्बत कीजिए दोस्तों से, तमाम रिश्तेदारों से, मुआशरे के लोगों से, हमसायों से, और ये जज्बाती और जुनूनी जो पन है इसको निकालिए दिल से, नफ़रत को निकालिए। नफ़रत बहुत हो चुकी, नफ़रत की जगह ही नहीं है हमारे मुआशरे में और इससे ज़्यादा नफ़रत हो भी नहीं सकती। प्लीज़ प्लीज़, अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह फरमाया है, आप तमाम जो मखलूक है, खल्क है, उसके बारे में सोचिए, मोहब्बत फैलाइए, नफ़रत अंगेज़ चीज़ों से दूर रहिए, चाहे वो सियासी हों या मजहबी हों। कभी उसमें जुनूनियत में हरगिज़ मत जाइए। तो काइंडली इस पे जो है ना वो मोहब्बत के मामला जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। जो शायर लोग होते हैं वो जज्बा रखते हैं, वो एहसास रखते हैं, वो हमेशा जो है मोहब्बत का ही पैगाम देते हैं और मोहब्बत को ही प्रमोट करते हैं। तारिक अरसलान तारिक साहब का भी यही कहना है कि अगर आप मुआशरे में बेहतरी लाना चाहते हैं तो मुआशरा जो है वो इज्तमाइयत की तरफ आए, लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। एज़ ए पाकिस्तानी जो है मिल के हम काम करेंगे तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है, अदरवाइज़ हमारे लिए जो है हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। हमारे साथ जो तारिक अरसलान तारिक साहब हैं वो पंजाब के बहुत ही नामवर शायर हैं और उनका अदब से तल्लक़ है और वो सोसाइटी की आँख है। वो मोहब्बत पे भी बात करते हैं और वो सियासत पे भी बात करते हैं और माशरे की सोच पे भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि माशरे में जो है मुनाफ़क़त नहीं होनी चाहिए, दिल से बात करनी चाहिए, इंसानियत की बात करनी चाहिए ताकि माशरा जो है वो बेहतर हो सके। रिजवान चौधरी को वतन टीवी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।